ये हो गया हमारा, ये लेट्स से हो गया कोई मिस्टर एक्स। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ये जैसे आना चला जाएगा कहाँ, ऐसे करके बड़ी याद में चला जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत घटिया से बना रहा हूँ मैं, आपको बेहतर प्रैक्टिस करना चला जाएगा। मास में ये ग्रास नहीं जा रहा है, ग्रास के बाद खाना चला जाएगा मासा में, अमासा में ड्रामा करने के बाद चला जाएगा छोटी आंत में। तो यहाँ पे हम लोग को दो द्वार मिलेगा, दो दरवाजा, एक तो दरवाजा देखिए, एक दरवाजा ये हो गया यहाँ पे और एक दरवाजा यहाँ पे, तो दो दरवाजा है। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है मनुष्य में पोषण। मनुष्य मतलब हम लोग, ठीक है। अब हम लोग में खाना कैसे होता है, खाना का तरीका क्या है, उसमें पाचन कैसे होता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मनुष्य में जो खाना का पोषण है वो किस प्रकार हम लोग परजीवी हैं, प्राणी संपोषी हैं या मृतजीवी हैं। तो आंसर है प्राणी संपोषी। मनुष्य जो है वो है प्राणी संपोषी, ये पहले ही हमने कह दिया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो खाना खाएंगे वो जाएगा हमारा मुख गुहा में। कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। फिर मुख गुहा के बाद खाना ट्रेवल करेगा कहाँ? अमाशय में ग्रास नली होता हुआ। तो मुख गुहा से खाना चले जाएगा अमाशय में ग्रास नली होता हुआ, और अमाशय से जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत को कई बार क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्षुद्रांत्र, ठीक है। और उसके बाद खाना चले जाएगा बड़ी आंत में। तो ये सारे चरण को हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। एक बार जरा हम लोग डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, पूरा एक बार ओवर व्यू हमारे को मिल जाए। देखिए हम लोग पढ़ना क्या है इस चैप्टर में एक्चुअली, मुख गुहा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। मुख गुहा में क्या है, किसे कहते हैं, उसमें दांत होते हैं, जीवा का क्या काम है, सारी बातें। फिर हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय में कौन सा एंजाइम सिक्रेशन होता है, अमाशय में खाना कितना टाइम तक रुकता है, वहाँ कौन सा अम्ल निकलता है। फिर उसी तरह छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में डिटेल में हम लोग को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरा डायग्राम जो बहुत ख़राब है, देखो ध्यान से। ये हो गया हमारा, ये लेट से हो गया कोई मिस्टर एक्स। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ये जैसे आदमी है तो ये क्या करेगा, खाना को निकलेगा, आई मीन खाना पहले उठा करके मुंह में डालेगा, ठीक है। तो मुंह में डालने के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे आ करते हैं, जहाँ दांत वगैरह है, जीभ वगैरह है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे खाना आ जाएगा। इस खाली जगह का नाम ही होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। गुहा मतलब खाली जगह, और मुख मतलब मुख, तो मुंह का खाली जगह इसलिए बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है बात। और मुख गुहा में दांत वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब यहाँ मुख गुहा से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ना हम लोग को दो द्वार मिलेगा, दो दरवाजा। एक तो दरवाजा देखिए, एक दरवाजा ये हो गया यहाँ पे, और एक दरवाजा यहाँ पे, तो दो दरवाजा है, ठीक है भैया। और दोनों दरवाजा का नाम भी है। इस दरवाजा का नाम, जो पीछे दरवाजा, यहाँ हमारा खाना इसे कर गया होगा, जो पीछे वाला दरवाजा है, इस दरवाजा का नाम है निगल द्वार। द्वार मतलब दरवाजा। और पहले वाला दरवाजा का नाम है, ये जो दरवाजा दिख रहा है इसका नाम है कंठ द्वार, ठीक है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना वो खाना जाता है पीछे वाला दरवाजा से, निगल द्वार से खाना अंदर जाएगा, ठीक है। कंठ द्वार से क्या जाता है? कंठ द्वार से सांस जाता है, वो सांस हम लोग नाक से लेंगे और वो सांस ऐसे करके यहाँ ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है। आइए बात समझ। अब यहाँ एक बड़ी प्यारी बात समझने वाली ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो चांस है कि खाना पहले वाले नली में गिर जाए, है ना, इस नली में चले जाए, और इस नली में तो हवा है, ठीक है। तो यहाँ गिर जाएगा तो उस, और कई बार जाता है भी हम लोग को छींक वगैरह आता है, वही हम लोग खाना बहुत जोर से, कई बार नाक से खाना आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। और खाना यहाँ हवा, और जैसे खाना कोई आ गया तो हवा इसको जोर से बाहर धकेलेगा, तो जोर से धकेलता है तो ये नाक से कई बार खाना बाहर आ जाता है, ठीक है। तो खाना इसमें ना चले जाए इसलिए नेचर ने, कुदरत ने हमें यहाँ पर ढक्कन दे रखा है, ठीक है। जब भी खाना निकलेंगे तो ये ढक्कन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा, और इस ढक्कन का नाम होता है एपीग्लोटिस। सारी बात हम नोट में करेंगे, है ना। इस ढक्कन का नाम क्या होता है? एपीग्लोटिस, क्योंकि एपी मतलब होता है ऊपर और ग्लोटिस इसको बोलते हैं। ये जो हमने इसको बोला नहीं है निगल द्वार, मतलब ये जो नली है इसका नाम है ग्लोटिस, तो ग्लोटिस के ऊपर इसलिए एपीग्लोटिस, ठीक है बात। अब सुनो ध्यान से, ये जो खाना है यहाँ इस ऐसे एंट्री मान ली है और खाना चले जाएगा आगे, और ये एक नली जाएगा, और नली से फिर खाना जब आगे जाएगा तो उसको सबसे पहले मुलाकात होगा किससे? अमाशय से। तो ये हो गया अमाशय। और जिस नली से जा रहा है इस नली का नाम है ग्रास नली। क्या नाम है? ग्रास नली। और खाना चले गया है, खाना जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा, इसका नाम है अमाशय। ये हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। अमाशय के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रास नली एक नली है जिससे खाना जाता है, ग्रास नली में खाना का पाचन उचन होता नहीं है, ठीक है। और ये हो गया हमारा अमाशय, ठीक है भाई, ठीक है। तो खाना हमने यहाँ पर इंटेक किया है, खाना लिया है, खाना चबाया मुख गुहा में, खाना मुख गुहा से होते कहाँ गया? ग्रास नली में, ग्रास नली होते हुए अमाशय में चले गया, अमाशय में HCl वगैरह मिलेगा, वहाँ से मुलाकात वगैरह कर लेगा, ठीक है। जो भी है वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अमाशय के बाद खाना चले जाएगा फिर छोटी आंत में। कहाँ चले जाएगा भैया? छोटी आंत में, जो बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है, ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो खाना चले गया छोटी आंत में, और फिर छोटी आंत के बाद खाना चले जाएगा कहाँ? ऐसे करके बड़ी आंत में चले जाएगा खाना, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत घटिया सा बना रहा हूँ मैं, आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना है तो चले जाएगा बड़ी आंत में खाना, ठीक है भैया। और छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीकम कहते हैं, और सीकम से एक उंगली जैसा संरचना इसे बाहर निकलता है जिसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी काम नहीं आता है, बेकार का अंग है, तब काम आता था जब इंसान कच्चा मांस खाता था। अब तुम लोग कच्चा मांस खाते नहीं, तो कोई काम भी नहीं आता है। तो सारा कुछ समझ में आया कहाँ पे कैसे कैसे स्ट्रक्चर खाना आगे जाएगा, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे अमाशय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। छोटी आंत 3 भाग में होता है उसके बारे में, अमाशय भी 3 भाग में, बड़ी आंत 3 भाग में, सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे बढ़िया से, है ना। दांत के बारे में जानेंगे डिटेल में, दांत का टाइप जानेंगे डिटेल में, तो हम लोग करेंगे अलग से, है ना। अभी तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि खाना कैसे कैसे आगे ट्रैवल करता है, ठीक है बात। एक बार आपको मैं ये डायग्राम स्क्रीन पर दिखा देता हूँ।
यहाँ से एक बार स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए आप, इसमें ज़्यादा आपको बेहतरीन दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, खाना पहले हम लोग लेते हैं बेहतरीन सा। चलो किस कलर का खाना, चलो मैं लेता हूँ ब्लू कलर का खाना। ये मान लो मैंने रख लिया सामने इसका खाना। अब क्या होगा, जब ये खाना खाएगा तो खाना चले जाएगा इसके मुख गुहा में, तो यहाँ होगा खाली जगह। ठीक है, अब ये खाना चले जाएगा ऐसे करके इस नली द्वारा। यहाँ पर मैंने एक द्वार बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर दोनों द्वार नहीं दिखाया, इसने एक ही द्वार दिखाया है। तो यहाँ पे एक द्वार होगा जिसको हमने बोला था निगल द्वार, उस निगल द्वार से खाना चले जाएगा। ये जो लंबा पाइप दिख रहा है इसका नाम है ग्रास नली। क्या नाम है, ग्रास नली। ठीक है, आगे देखो जरा ध्यान से आप। उसके बाद क्या होगा, खाना ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ चले जाएगा भैया, खाना चले जाएगा आपके अमाशय में। कहाँ चलेगा खाना, अमाशय में। तो ये ग्रास नली जा रहा है, ग्रास नली के बाद खाना चले जाएगा अमाशय में। अमाशय में ड्रामा करने के बाद चले जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में एंट्री के बाद देखो यहाँ पे छोटी आंत दिख रहा है, ये पर्पल कलर का जो दिखा रहा है, बैगनी कलर का। छोटी आंत के बाद चले जाएगा खाना बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में मैंने कहा जो बड़ी आंत का और छोटी आंत का जो जंक्शन वाला पॉइंट है, जो मैंने घेरा लगाया, इसको सीकम बोलते हैं। और सीकम से एक उंगली नुमा संरचना दिख रहा है, बाल लटका हुआ दिख रहा है, ये लटका हुआ दिख रहा है, जो इसी का नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम है, या अपेंडिक्स भी बोलते हैं। और ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम अभी हम लोग की बॉडी में नहीं आ रहा है, तब बताता जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, अब खाना एंट्री मार लिया बड़ी आंत में, बड़ी आंत में ऐसे करके खाना जाएगा, ऐसे जाएगा। और ऐसे जो बर्बाद खाना है, जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर जमा रहता है, समय समय पर उसको त्यागा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग करेंगे डिटेल में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में अगली वीडियो में, अमाशय के बारे में, या पेनक्रियाज उसके बारे में, यहाँ पर लीवर दिख रहा होगा उसके बारे में, लीवर का ये गोल ब्लैडर दिख रहा है इसके बारे में, गोल ब्लैडर में पथरी हो जाती है ना, फिर इसको हम लोग काट के निकाल देते हैं, फिर भी हम लोग जिंदा कैसे रह जाते हैं, ये सारी बात हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ओके, चलो अभी तो मैंने बस ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का, आई मीन क्वेश्चन वाला पार्ट का। ठीक है, मिलते कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।